वर्तिका जी, आज मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलने वाली हूँ और शायद कुछ लिसनर्स को भी ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प कंटेंट सुनना भी एक एडिक्शन बन गया है। लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, मोटिवेशनल रील्स देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं और उस मोमेंट पर उन्हें लगता है कि लाइफ चेंज हो रही है। पर फिर कुछ दिनों बाद देखो तो लाइफ बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है और वो लोग कुछ नए वीडियो सर्च कर रहे होते हैं। हम्म। और ये बात मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट भी करती हूँ योगिता जी। कभी कभी हम खुद को भी इस ट्रैप में फंसा लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी आप एक बहुत पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, कोई पॉडकास्ट सुनते हो, और उसके बाद एक अजीब सा प्रोडक्टिवनेस फील होता है, जैसे कि आज कुछ मीनिंगफुल हो गया। लेकिन अगर सच में आप अपने आप से पूछो, तो क्या उसके बाद एक्चुअली कोई एक्शन लिया? एग्जैक्टली exactly. और हमारे कोचिंग सेशंस में भी तो यही पैटर्न बार बार दिखता है। क्लाइंट्स आते हैं, बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, नोट्स बनाते हैं, आहा मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। उन्हें लगता है कि अब लाइफ चेंज हो गई या हो हम्म। जाएगी। लेकिन जब तक हफ्ते बाद पूछो ना कि आपने क्या एक्शन लिया, तो आंसर क्या होता है? मैं सोच रही थी पर कर नहीं पाई, कोशिश तो की थी पर हुआ नहीं, या फिर मेरी लाइफ के कई एरियाज हैं, पहले वहाँ काम कर लूँ फिर इस पे काम करूँगी। बिल्कुल होता है ऐसा। और इसी चीज को मैं कहती हूँ एग्जीक्यूशन गैप। ये वो गैप है जो नोइंग और डूइंग के बीच में होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी है, बट सच क्या है? नॉलेज तो ऑलरेडी बहुत है। इतनी बुक्स हैं, इतना पॉडकास्ट है, इतने कोर्सेज हैं, इतनी रील्स भरी पड़ी हैं, हर जगह इंफॉर्मेशन है। सो प्रॉब्लम यहाँ पर नॉलेज की नहीं है योगिता जी, प्रॉब्लम है एक्शन का मिसिंग होना। और अगर आप पिछले 29 एपिसोड से हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ऑनेस्टली आपके पास ऑलरेडी इतना इंसाइट है कि लाइफ चेंज हो सकती है। पर बिल्कुल। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या वो इंसाइट लाइफ में उतर रही है या सिर्फ गुड आइडियाज बन के रह गई है? क्या आपने उन वीडियोस में बताई किसी भी बात पर अमल किया? और अगर किया है तो प्लीज कमेंट में लिखिए इन, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर यू। सो लिसनर, आज का एपिसोड थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, तो शायद ये जो एपिसोड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये होता ही क्यों है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम करते हैं। तो वर्तिका जी, आपने भी कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी कोई इंस्पायरिंग वीडियोस देखते हैं या कोई पावरफुल इंसाइट हमें मिलती है तो एक इंस्टेंट गुड फीलिंग आती है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग नहीं होती है, इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है योगिता जी। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो ब्रेन में एक केमिकल है डोपामाइन, वो रिलीज होता है, जिससे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है, वाओ कुछ अचीव किया, ग्रेट जॉब, कुछ प्रोडक्टिव हुआ। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब ब्रेन को ये जो हमने अचीवमेंट दिखाया है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वो ये नहीं फर्क समझ पाता है कि ये जो अचीवमेंट है ये एक्चुअल में हुआ है या आपने सिर्फ उसे देखा है। एग्जैक्टली exactly. मतलब आपने यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियो देख ली और ब्रेन बोल रहा है गुड वर्क टुडे। वर्कआउट एग्जैक्ट। वीडियोस देखकर जो थकान है, एक्चुअली उससे कैलोरीज बर्न नहीं हुई है पर सेटिस्फेक्शन आ गया। यस। और इसी को मैं कहती हूँ इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। आपको लगता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, बट एक्चुअली आप देखो तो आप तो अपनी जगह से हिले भी नहीं हो, वहीं खड़े हुए हो। और फिर एक और प्रॉब्लम होती है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड। आजकल इतने एक्सपर्ट्स हैं, इतनी स्ट्रेटजीज हैं, इतने प्रोडक्टिव हैक्स हैं कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज ब्रेन का सेफेस्ट ऑप्शन क्या होता है? जीरो एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ना योगिता जी, रीजन बहुत ही सिंपल होता है कि हम चेंज से नहीं, हम अननोन से डरते हैं। जैसे कि हमने पहले भी अपने कुछ एपिसोड्स में डिस्कस किया है, बताया है कि ब्रेन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपकी सेफ्टी। तो जब आप कोई इंसिडेंस अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर चुके होते हो, और या फिर वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रेगुलरली रिपीट होता रहता है, तो वो एक नोन सिचुएशन बन जाती है जहां पर ब्रेन अपने आप को सेफ फील करता है। सो अगर आपकी जो करंट सिचुएशन है, करंट लाइफ है, वो परफेक्ट नहीं भी है, पर क्योंकि वो ब्रेन के लिए फेमिलियर है, तो ब्रेन वहां पर सेटिस्फाइड है। पर जब कुछ नया करते हैं, तो वो जो न्यू सिचुएशन है वो ब्रेन के लिए अननोन है, तो वो अंदर से एक रेजिस्टेंस आता है। तो उस पार क्या है वो हम नहीं जानते। रिलेशनशिप में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वी ऑल हम्म। नो वेन अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन इज ड्यू, बट वी कीप अवॉइडिंग इट। मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हैं, फ़ोन उठाकर वापस रख देते हैं। इट्स अ लूप।
मुझसे मुझे एक विद्या बालन की परिणीता परिणीता नाम की जो मूवी है, हाँ मुझे हाँ उसका एक हाँ। आइकॉनिक सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही एकदम से याद ही आ गया वो चीज कि हम्म। अंधेरा पागल है कितना घनेरा है, चुभता है डसता है फिर भी वो मेरा है। द आयरनी, हमें पता है कि अंधेरा, जो टॉक्सिक साइलेंस है, जो स्क्रीन की ब्लू लाइट है, हमें हार्म कर रही है, बट बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट डोपामिन, प्लेजर हार्मोन, सो हम वही कंफर्ट चूज करते हैं, हम उस पेन को एक्सेप्ट करते हैं जस्ट बिकॉज इट्स फील फैमिलियर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यहाँ पर हर किसी को पता होता है ना कि उसको, जैसे अगर कोई अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है तो उसे मालूम है कि उसे अपनी जॉब चेंज करना चाहिए, पर वो सालों तक वहीं फंसा है, उन्हीं फाइलों के बीच, उसी ऑफिस में। क्यों? बिकॉज वो जो वर्क सिचुएशन है वो फेमिलियर है, वो प्लेस जो है वो फेमिलियर है, जिन कलीग्स के साथ में वो काम कर रहा है वो फेमिलियर है। या इवन अगर हम फैमिली में बात करें, पेरेंट्स को मालूम है कि उन्हें बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, मगर फिर भी जब वो डिनर टेबल पर साथ में होते हैं तो हर कोई अपना अपना फोन ही स्क्रॉल कर रहा होता है। तो यहाँ पर नॉलेज है सबके पास, मगर एग्जीक्यूशन नहीं है। शायद मे बी वो वेटिंग फॉर अदर्स टू इनिशिएट, वो ऐसा सोचते हो कि शायद वो इनिशिएट ले कि वो फोन बंद करे मुझसे बात करे। या कभी कभी रीजन होता है परफेक्शनिज्म का, हम्म। हम सोचते ही रह जाते हैं कि जब परफेक्ट प्लान होगा, परफेक्ट चीजें होंगी तब हम शुरू करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा। और सच क्या होता है पता है, वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। बिल्कुल हाँ। और कभी कभी ना योगिता जी, एक बहुत ही सटल रीजन भी होता है, और वो क्या है? जजमेंट का डर। लोग सोचते हैं, अगर मैं ट्राई करो, मैंने कुछ नया ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो, या लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया तो यहाँ पर भी ब्रेन अपना रोल निभाता है। ब्रेन क्या करता है? सेफ ऑप्शन चूज कर लेता है, भाई कुछ मत करो। इसी से रिलेटेड मुझे अपने क्लाइंट की एक स्टोरी भी याद आ गई, अनीता जी की। योगिता जी वो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उनका ड्रीम था कि उनका अपना खुद का बेकिंग का बिजनेस शुरू हो। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि उन्होंने पूरी जो तैयारी थी ना वो भी कर ली थी, तैयारी में वो किसी से कम नहीं थी। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर दर्जनों बुक्स पढ़ ली थी, कुछ कोर्सेज भी कर लिए थे, प्रॉपर उन्होंने अपने बिजनेस की प्लानिंग की थी, उसके लिए जो रिसर्च की जरूरत थी वो सारी रिसर्चेस भी उन्होंने की थी। साउंड्स इम्प्रेसिव, इवन अच्छी लर्नर भी रही होंगी वो, बट फिर बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने आज तक, जब तक वो मेरे पास आई तब तक एक केक भी सेल नहीं किया था, एक भी नहीं। वाह, मतलब प्रिपरेशन परफेक्ट, सब कुछ किया बट एक्शन बिल्कुल। कुछ नहीं लिया, मतलब एग्जीक्यूशन जीरो। एग्जैक्टली exactly। और जब हमने डीपर एक्सप्लोर किया तो पता चला कि उन्हें फेलियर से ज्यादा जजमेंट का डर था। उन्होंने मुझे क्या बोला कि भाई अगर मेरा काम लोगों को पसंद नहीं आया तो, मेरा केक लोगों को पसंद नहीं आया तो, या अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो। ओहो, सच में ये सिर्फ एक अनीता जी की स्टोरी नहीं है, बल्कि हम्म। हम सबकी दास्तान है। या कहीं ये कहें कि कभी ना कभी सबने ये चीजें फेस की होती हैं, होता है। कि कुछ, सिर्फ कुछ लोगों के अलावा। ये बहुत रियल फियर है वर्तिका जी। बिल्कुल बिल्कुल। बट इस सिचुएशन से बाहर निकलना था तो फिर मैंने उनको एक स्ट्रेंज सा चैलेंज दिया। मैंने उनसे कहा कि देखो, आप परफेक्ट मत बनो, मुझे आपका A+ नहीं चाहिए, आपका B- भी चलेगा। मतलब आप एवरेज रहो, इम्परफेक्ट रहो, बट काम शुरू करो। तो आप जानते हो उसका फर्स्ट स्टेप क्या था? सिर्फ डोमेन नेम बाय करना। अरे वाह, 5 मिनट का काम था। इंटरेस्टिंग। तो क्या फिर उसने किया ये? हाँ बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनका ये छोटा सा जो एक्शन था ना, उसके बाद जो उनका वो इतना बड़ा ब्लॉक लेके बैठे थे कि लोग क्या कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, वो टूट गया। नेक्स्ट वाह, वीक फिर उन्होंने अपने चैनल पे, अपने वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट भी डाला। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज भी क्रिएट किया। फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स भी आने लगे, और आज उनका बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल चल रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया मैम। सो बहुत ही अमेजिंग जर्नी। सो इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन मुझे क्या समझ में आया पता है, कि एवरेज समिट से नहीं चढ़ा जाता, एवरेज की शुरुआत घर के बाहर उस कदम से होती है जब हम एक कदम बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। मैं मैं भी कुछ प्रैक्टिसेस यूज करती हूँ, चलो आपसे शेयर करती हूँ मैम। मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है 2 मिनट रूल। सिंपल लॉजिक, अगर कोई काम 2 मिनट से कम लेता है तो उसे बाद में मत कहो, अभी खत्म करो। छोटा सा रिप्लाई हो, एक क्विक नोट लिखना हो, या बस एक फाइल ओपन करनी हो,
स्मॉल एक्शंस आपके ब्रेन के लिए वार्म अप का काम करते हैं। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले इग्निशन चाहिए होता है ना, वैसे ही 2 मिनट टास्क वही स्पार्क है जो आपके मेंटल इंजन को स्टार्ट कर देता है। लवली प्रैक्टिस योगिता जी। अब वहीं अगर कोई काम थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, टास्क बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे लगता है हमें उसका माइक्रो वर्जन क्रिएट करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, मगर 10 दिन से ज्यादा बहुत कम लोग ही फॉलो कर पाते हैं। तो अब जैसे ये एक लंबा टास्क है, बहुत टाइम लगता है आपको फिटनेस पाने के लिए, तो अगर आपको जिम जाना है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 1 घंटा जिम जाना है नहीं। शुरुआत में आपका टारगेट होना चाहिए कि सिर्फ मैं जूते पहनूं और 10 मिनट के लिए वॉक पे जाऊं। जब आपको लगे कि ये बिना ब्रेक आप करने लगे हैं, अपने घर से रेगुलर एक टाइम पे उठ के वॉक करने लगे हैं, तब फिर आपका नेक्स्ट एक्शन प्लान होना चाहिए जिम ज्वाइन करना। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और टूल मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत हम्म। गेम चेंजर रहा है मेरी लाइफ में, वो मेल रॉबिन्स का 5 सेकेंड रूल। हमारा ब्रेन एक मास्टर निगोशिएटर है। जैसे ही आप कुछ नया टास्क या टफ कुछ करने की सोचते हो, वो बोलेगा कल करेंगे, और ये वाली डील वो ऑफर करेगा आपको। तो इस इग्निशन को खत्म करने के लिए एक तरीका, बहुत सिंपल तरीका है, द काउंट डाउन। 5 4 3 2 1 एंड लॉन्च। सो ये बिल्कुल एक स्पेस शटल की तरह होता है। फ्यूल तैयार, इंजन ऑन, बस उस इग्निशन की देर होती है। जैसे ही 1 होता है, मूव योर बॉडी। जब आप काउंटडाउन करते हो, आप अपने ब्रेन के प्रोक्रेस्टिनेशन लूप को बाईपास कर देते हो। सो जस्ट डोंट थिंक, जस्ट मूव। वाओ, 10 on 10। ये प्रैक्टिस सुनने में सच में बहुत सिंपल लगती है योगिता जी, लेकिन मैंने खुद यूज किया है एंड दिस इज रियली वेरी पावरफुल। वेरी क्योंकि वो जो पावरफुल। हमारा रेजिस्टेंस का विंडो होता है ना, जब हम किसी टास्क को रेजिस्ट करते हैं कि करना है या नहीं करना है, ये बहुत शॉर्ट होता है। अगर उस मोमेंट पे आपने मूव कर लिया तो एक्शन हो जाता है, अदरवाइज हम प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रह जाते हैं। बिल्कुल मैम। और एक पावरफुल स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ, एनवायरमेंट डिज़ाइन। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, हाँ, लैपटॉप ओपन रखो। अगर हेल्दी खाना खाना चाहते हो, जंक फूड घर में ही मत लाओ। एनवायरमेंट एक्शन को ईजी बना सकता है। बिल्कुल। सो ये तो मैं भी करती हूँ दोस्तों। अब आपसे मैं एक ऑनेस्ट बात बोलूं, सिर्फ जी। आइडियाज की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर एक्शन नहीं है तो आइडिया सिर्फ आपके दिमाग का थॉट है, ये लाइफ चेंज नहीं करता। और शायद इसीलिए इतने टैलेंटेड लोग भी स्टक रह जाते हैं। उन्हें पता सब होता है, पर वो स्टार्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, और ये बहुत ही सिंपल है। आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होने के बाद विद इन 2 मिनट्स आप कोई भी एक ऐसा छोटा एक्शन लो जिसे आप बहुत लंबे समय से टाल रहे हो। ऐसा कोई भी टास्क आप जिसको अवॉइड कर रहे थे, चाहे वो किसी को ईमेल करना है, कोई मैसेज का रिप्लाई करना है, आप कोई न्यू बुक रीड करना चाहते हो तो बुक ओपन करिए, उसको रीड करना शुरू कीजिए। आप कुछ प्लान कर रहे हो, आपको प्लानिंग करनी है, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। बस एक स्टेप। और अगर आप कंफर्टेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखो कि आपका वो फर्स्ट स्टेप क्या है जो आपने लिया, या आप क्या लेने वाले हो, और कब तक ले लोगे। बिल्कुल, हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं, और हम जेन्युइनली चाहते हैं कि ये एपिसोड सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि आपके लिए एग्जीक्यूशन बन जाए। क्योंकि अवेयरनेस रास्ता दिखाती है, पर डेस्टिनेशन सिर्फ एक्शन से ही मिलती है। बिल्कुल। और याद रखिए, परफेक्ट मोमेंट जैसा कुछ नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। जब थॉट्स आए, बस तब एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और आपके सेफ इसके प्लेटफॉर्म कहीं प्लेटफॉर्म सुनी कई के सुनी साथ के कीप साथ कीप डूइंग, डूइंग, कीप ग्रोइंग। कीप ग्रोइंग। थैंक यू। थैंक यू।